हेलो एवरीवन, दिस इज अमन। तो आज हम बात करने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के 80 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, और बस 20 मिनट्स में। और इन 20 मिनट्स में हम 80 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो आपके पाइथन प्रोग्रामिंग के ओ लेवल के पेपर में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम आ जाते हैं पहले हम कवर करेंगे 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देन फिर 40 और कवर करेंगे। टोटल 80 क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर हम आ गए हैं, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन आ रहा है। जल्दी से हम पढ़ जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दिस प्रोवाइड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम। तो ये क्या करता है? ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है। ये क्या क्या चीज है? एल्गोरिदम है, फ्लोचार्ट है, सूडो कोड है, ऑल ऑफ दीज। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करने वाला ये फ्लोचार्ट है, इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 1.2। 1.2 कह रहा है दिस इज अ प्रोसीजर और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो होती है वो क्या होती है? एल्गोरिदम होती है, फ्लो चार्ट होती है, सूडो कोड होती है, ऑल ऑफ दीज होती है। तो ये है एल्गोरिदम। तो 1.2 का हो जाएगा ए। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा और बहुत ध्यान से देखिएगा। फिर नेक्स्ट है दिस सिंबल इज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट की बिगिनिंग पे कौन सा सिंबल शुरू होता है? सर्कल होता है, रेक्टेंगल होता है, डायमंड होता है, नन ऑफ दिस। तो इसमें राउंडेड रेक्टेंगल होता है, राउंडेड रेक्टेंगल नहीं है, इसलिए इनमें से क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो इसका आउटपुट क्या होगा? ये जो कोड दिया है प्रिंट, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पी कैपिटल है, और इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? इसका आउटपुट जो भी आपको लगता है आप लोग कमेंट्स में करते रहिएगा, हम तो बता ही रहे हैं। जितनी देर में हम आंसर करें उतनी देर में आप लोग कमेंट में इसको करते रहिएगा अगर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो देखिए टाइप इंट या टाइप या एरर या इस तरीके से। तो देखिए जैसा आपको पता है ये पी कैपिटल है, पी कैपिटल नहीं चलेगा। तो जाहिर सी बात है पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 1.5। 1.5 देख रहे हैं यहाँ पर क्या कह रहा है? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो ये जो कोड आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है इसका जो है आउटपुट क्या होगा? तो ये एल इक्वल टू यहाँ पर ए बी सी डी है, इस तरीके से है। ये ज्वाइन है। ज्वाइन मेथड क्या करता है? ज्वाइन मेथड बेसिकली जो है, जो भी यहाँ पर हम इसमें पास करते हैं वो हमारे जो भी ट्रेबल ऑब्जेक्ट होता है उसके हर आइटम के साथ उसको ऐड कर देता है, और फिर जो है वो एक स्ट्रिंग बना देता है। तो यहाँ पर जो है, तो ये ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, जो हमने डेफिनेशन आपकी ज्वाइन की बताई कि भाई ये क्या, जो भी ट्रिपल ऑब्जेक्ट होगा उसके हर आइटम को लेगा, हर आइटम में वो जो भी स्ट्रिंग यहाँ पे दी हुई होगी उसको ऐड करेगा, और ऐड करके एक सिंगल स्ट्रिंग बना देगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है तो कुछ भी ऐड नहीं करेगा, एक सिंगल स्ट्रिंग बनाएगा। तो यहाँ पे सी होगा, ये ए बी सी डी हो जाएगा। नेक्स्ट 1.6 आ रहा है। 1.6 कह रहा है np.i इज यूज फॉर क्रिएटिंग। np.i किस लिए यूज होता है? तो np.i यूज होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बनाने के लिए। तो 1.6 क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 1.7। 1.7 कह रहा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द कोड प्रिंट 9। ये देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है फ्लोर डिवीजन। तो पाइथन में फ्लोर डिवीजन का मतलब ये क्या होता है? ये फ्लोर डिवीजन देगा, मतलब ये होल नंबर देगा और ये नीचे वाले नंबर को पकड़ेगा। 4.5 आएगा तो 4.5 के नीचे वाले नंबर को पकड़ेगा, तो 4 को पकड़ेगा। इसका मतलब है कि ये आपको देगा सी, जो देगा ये आपका, ये जो है 1.7 का सी हो जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि ये फ्लोर डिवीजन को पकड़ेगा। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इस कोड को अगर हम बात करेंगे, ये जो वाई आई की वैल्यू 0 है, वाई लूप लगा है, आई लेस देन 3 है, प्रिंट आई है, आई प्लस प्लस है, और प्रिंट आई प्लस 1 है। ये पूरी लूप की बॉडी का हिस्सा है, वाई की बॉडी का हिस्सा है। तो जब पहली बार आई में 0 है, आई लेस देन 3 है, जब आई 3 से छोटा है, जब आई 3 से छोटा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो है 3 से छोटा है पहली बार में, तो पहली बार प्रिंट करेंगे, तो पहली बार प्रिंट आई करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर आई प्लस प्लस करेंगे, आई एक बढ़ेगा, और आई एक बढ़ने के बाद फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे? प्रिंट आई प्लस 1। तो आई एक बढ़ेगा, आई एक बढ़ते हुए क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो जो दूसरा आउटपुट आएगा वो 2 आएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद जब हम ऊपर आएंगे तो आपकी हमारा आई क्या हो चुका है? देखिए इससे इसको आप इंक्रीमेंट नहीं मानिएगा, आई प्लस प्लस आई प्लस 1 को, इसको इंक्रीमेंट नहीं मानिएगा, यहाँ पे 1 ही हुआ है। ऊपर आएंगे 1 चेक करेगा, 1 अभी भी 3 से छोटा है,
1 अभी भी 3 से छोटा है, तो एक बार 0 प्रिंट हो चुका है, एक बार 2 प्रिंट हो चुका है। तो 0 2 के अलावा कोई यहाँ पे देखिए कोई दूसरा अभी मिल ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर है, फिर उसके बाद हम नीचे आएंगे और फिर ये आई को प्रिंट करेगा, तो आई 1 था तो फिर 1 प्रिंट हो गया, ठीक है ना। फिर हम आई प्लस प्लस करेंगे, तो इसी तरह आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको ये पहला वाला ऑप्शन मिलेगा ए 0 2 1 3 2 4। तो चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट 1.9 आ गया। 1.9 कह रहा है डिबगिंग इज यूज फॉर। तो डिबगिंग किस लिए यूज होती है? तो डिबगिंग का इस्तेमाल होता है फाइंडिंग एरर्स फ्रॉम द प्रोग्राम। तो यहाँ पर 1.9 का यहाँ पे हो जाएगा ए। फिर नेक्स्ट हम आगे बात करें तो नेक्स्ट कह रहा है द फंक्शन विच reads one line from the standard input and returns it as a string, removing the trailing new line। तो यहाँ पर है कि ये कौन सा फंक्शन है जिसका इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट एंड रिटर्न्स इट एज न्यू स्ट्रिंग। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन है? तो यहाँ पर देखिए रॉ इनपुट है, इवैल है, एक्सेप्ट है। तो इसमें कौन सा फंक्शन है? तो ये देखिए जो जो है आपकी एक लाइन को रीड करता है इनपुट स्टैंडर्ड इनपुट से, और फिर उसके बाद रिटर्न करता है एज स्ट्रिंग, और साथ में जो उसकी ट्रेलिंग न्यू लाइन होती है, जो साथ में न्यू लाइन आती है, उसको रिमूव करता है। तो ये काम आपका रॉ इनपुट करता है। तो ये यहाँ पर ए हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रॉ इनपुट 1.10 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट कह रहा है ईच स्टेटमेंट बिलो इज इधर ट्रू और फॉल्स। तो आइडेंटिफाई मार्क देम, यहाँ पर देखिए ट्रू फॉल्स बताना है। तो ट्रू फॉल्स बताना है तो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि numpy या numpy द टूल फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। ये बात सही है, ट्रू हो जाएगा। फिर कह रहा है भाई डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज करते हैं numpy का। द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज फॉर exiting from the loop to the statement following the close of the loop। तो क्या बात सही है? ब्रेक स्टेटमेंट जहाँ पे भी ब्रेक आ जाता है तो वो लूप ब्रेक हो जाता है। लूप ब्रेक होने के बाद उसके बाद जो है अलग स्टेटमेंट होती है लूप के बाद वाली, वो एग्जीक्यूट होती है। ये बात सही है, तो ये भी ट्रू है। 2.2 भी ट्रू हो जाएगा। कह रहा था स्कोप रूल इन पाइथन समराइज है। जो स्कोप रूल है पाइथन में वो क्या है? वो समराइज किया जाता है ELGB रूल से। ELGB रूल से नहीं होता है पाइथन में। जो ये स्कोप ये जो रूल है वो क्या है? LEGB। तो LEGB पहले लोकल आता है, फिर इनक्लोज आता है, फिर आगे आता है ग्लोबल, फिर आता है बिल्ट इन। तो LEGB होता है, नॉट ELGB। तो ये इसलिए ये फॉल्स है। स्ट्रिंग इन पाइथन और म्यूटेबल। तो क्या पाइथन में जो स्ट्रिंग होती है वो म्यूटेबल होती है? क्या उनको बदला जा सकता है? गलत है। पाइथन इंटीजर हुआ, फ्लोट हुआ, स्ट्रिंग हुआ, ट्यूपल हुआ, ये सब इम्यूटेबल होते हैं। इनको इसमें रखी वैल्यूज को बदला नहीं जा सकता है, ठीक है ना। द सिंबल यूज फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट। तो इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए सिंबल जो यूज होते हैं फ्लो चार्ट में वो क्या है? वो आपके क्या है? जो दोनों यूज होते हैं। तो फ्लो चार्ट में जो यूज होते हैं वो आपके जो है आपके जो है कौन से यूज होते हैं वो सिंबल? वो आपका जो है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम है, ये बात सही है। फिर कह रहा है इफ लिस्ट वन में अगर 10 20 30 है, देन ऑपरेशन लिस्ट यहाँ पर हम ये जो लिस्ट का नाम है L नाम है, अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 20 40 60 हो जाएगा। ये बात सही है कि हाँ जब हम इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। तो ये बात ट्रू हो जाएगी। तो 2.6 भी ट्रू होगा। द सिंबल फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट इन अ फ्लो चार्ट। जो कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए ये सिंबल यूज होता है फ्लो चार्ट में, गलत है। कंडीशनल के लिए हमने बताया है कि क्या यूज होता है? डायमंड यूज होता है। तो ये बात गलत है, फॉल्स हो जाएगा। यू कैन नॉट ऑब्टेन अ वैल्यू इन अ डिक्शनरी यूजिंग की फॉर अ सिंगल एलिमेंट। आप जो है एक सिंगल एलिमेंट की वैल्यू को नहीं जान सकते हैं की का इस्तेमाल करके। ये बात गलत है, आप जान सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। इट इज मैंडेटरी टू हैव मेन फंक्शन इन पाइथन। मेन फंक्शन होना पाइथन में जरूरी है, गलत है, ठीक है ना, नहीं जरूरी है। तो ये भी फॉल्स है। फिर पाइथन अलाउज यू टू असाइन अ सिंगल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल साइमल्टेनियसली। क्या पाइथन अलाउ करता है कि आप सिंगल वैल्यू जो है एक से ज्यादा वेरिएबल्स को असाइन कर रहे हैं एक साथ? हाँ करता है, ठीक है ना। ये कह रहा है अलाउज यू, तो ये भी जो हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। तो लास्ट वाला ट्रू है, और जो है 2.9 भी फॉल्स है, और 2.8 हमने बताया कि यहाँ पर यू कैन नॉट, ये भी फॉल्स था। 2.7 भी हमने आपको बताया कि 2.7 भी फॉल्स था। 2.6 ट्रू था। ये सब हमने ऊपर बता चुके हैं आपको। तो ये हो गया। तो नेक्स्ट है नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग को अगर हम देखें तो मैच द फॉलोइंग कह रहा है डेटा स्ट्रक्चर यूज इन रिकर्जन। तो जो डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है रिकर्जन में वो कौन सा है? वो आपका स्टैक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा स्टैक, ठीक है ना। तो 3.1 है स्टैक। फंक्शन टेक्स अ लिस्ट ऑफ लाइंस टू बी रिटन टू फाइल। तो फंक्शन जो है जो आपका कई लाइंस लेता है और वो फाइल में लिखता है, तो वो कौन सा फंक्शन है? राइट लाइंस। तो इसका हो जाएगा 5 राइट लाइंस। फिर कह रहा है द फंक्शन दैट यील्ड्स करंट पोजीशन इन द फाइल। जो करंट पोजीशन निकालता है फाइल में वो कौन सा फंक्शन है? वो है टेल। तो यहाँ पे ये टेल दिया हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है द ऑपरेटर यूज फॉर
कॉन्केटिनेटिंग टू स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, ये है प्लस, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 9। फिर कह रहा है स्टेटमेंट यूज फॉर एरर चेकिंग, एरर चेकिंग के लिए जो स्टेटमेंट यूज होता है, वो एरर चेकिंग के लिए जो आपका स्टेटमेंट यूज करते हैं वो है एजर्ट, ASSERT, एजर्ट, ध्यान रखिएगा। फिर आगे एरे यहाँ पे कह रहा है द फंक्शन यूज टू फाइंड पावर ऑफ ए नंबर, तो पावर ऑफ ए नंबर हम निकालने के लिए पावर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हो जाएगा 7। फिर एरे प्रोसेसिंग पैकेज, एरे प्रोसेसिंग पैकेज क्या है, नमपी, नमपाई, ठीक है ना। फिर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, इम्यूटेबल मतलब जिसमें रखी वैल्यू को आप जो है उसमें ऐड डिलीट नहीं कर सकते हैं, और उसमें रखी वैल्यू आइटम्स की वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते, तो वो क्या है, ट्यूपल, ट्यूपल यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर की वैल्यू पेयर, की वैल्यू पेयर डिक्शनरी होता है, तो ये 12 हो जाएगा की वैल्यू पेयर। फिर आगे द ऑपरेटर यूज टू कैलकुलेट रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन, तो रिमाइंडर निकालने के लिए जो ऑपरेटर यूज किया जाता है, तो यहाँ पर देखिए रिमाइंडर निकालने के लिए कौन सा ऑपरेटर है, रिमाइंडर निकालने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए ये जो परसेंट साइन की तरह होता है, इसको हम बोलते हैं, ये रिमाइंडर निकालने के लिए यूज किया जाता है, इसको मॉड्यूलो बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑपरेटर, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका यहाँ पर मैच द फॉलोइंग। अब नेक्स्ट आ रहा है फिल इन द ब्लैंक, तो फिल इन द ब्लैंक्स हम जल्दी से देख लेते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स कह रहा है दिस कमांड इज यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, तो कौन सा कमांड है इनपुट लेने की यूज किया जाता है, जाहिर सी बात है इसमें इनपुट हो जाएगा। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट ए स्ट्रिंग वैल्यू टू इंट, तो वैल्यू को जो है कोई भी स्ट्रिंग है उसको आप इंटीजर में बदलना चाहें, तो यहाँ पर ये जो है इंट हो जाएगा, के हो जाएगा। फिर दिस फंक्शन इज यूज्ड टू इवैल्यूएट वैल्यू ऑफ अ स्ट्रिंग, मतलब कोई भी स्ट्रिंग है उसको आप इवैल्यूएट करना चाहते हैं, तो कौन सा फंक्शन है, इवैल फंक्शन है, तो ये इवैल हो जाएगा यहाँ पे। फिर आगे कह रहा है दिस फंक्शन टेक्स द पैरामीटर फाइल नेम एंड मोड ड्यूरिंग द फाइल प्रोसेसिंग, तो यहाँ पे दिया नहीं है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, ओपन फंक्शन ये काम करता है, ठीक है ना, तो ये ओपन हो जाएगा 4.4। फिर कह रहा है लिस्ट स्ट्रक्चर इन पाइथन वेयर द एलिमेंट्स आर स्टोर्ड, तो एलिमेंट जो स्टोर किए जाते हैं उसमें क्या यूज करते हैं, उसमें ये बन के आएगा स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, तो 4.5 ये है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है 4.6, 4.6 कह रहा है कि स्टेटमेंट लेट्स द प्रोग्राम गो थ्रू द पीस ऑफ कोड विदाउट परफॉर्मिंग एनी एक्शन, तो मतलब कुछ भी हम ना करना चाहें और जो है अगर उसको उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहें, तो वो स्टेटमेंट क्या है, वो स्टेटमेंट है पास, देखिए पास इसमें कहीं दिया होगा, पास देखिए यहाँ पे कहीं दिया है, पास पास सी में दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, पास। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, कह रहा है दिस ऑपरेटर रिपीट्स अ लिस्ट ऑफ फॉर द गिवन नंबर ऑफ आइटम, तो गिवन नंबर आइटम्स को हमने कहा कि ये जो है ये लिस्ट को रिपीट करती है, ठीक है ना। तो हम ये ऑपरेटर क्या है, ये ऑपरेटर एस्ट्रिक है, हम अभी बता चुके हैं एस्ट्रिक, तो ये रिपीट करती है। फिर दिस इज अ सेट ऑफ फंक्शन यू वांट टू इंक्लूड इन योर एप्लीकेशन, तो ये क्या है, ये मॉड्यूल है, मॉड्यूल को हम आप अपने एप्लीकेशन में इंक्लूड करते हैं, तो ये मॉड्यूल हो जाएगा पी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द स्ट्रक्चर हैविंग कीज एंड वैल्यूज इज कॉल्ड, तो जो है जो स्ट्रक्चर जिसमें कीज और वैल्यूज दोनों होती हैं वो क्या कहलाता है, वो है डिक्शनरी, तो डिक्शनरी इसमें कहीं ऑप्शन में है, तो है ऑप्शन में इसमें यहाँ पर देखिए डिक्शनरी दिया हुआ है, तो ये है डिक्शनरी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्यू हो जाएगा डिक्शनरी। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पर, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर जल्दी से हम आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर हम कह रहा है कि नेक्स्ट लास्ट वाला आप देखिए, कह रहा है द फंक्शन जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to n, तो जो है सीक्वेंस को जनरेट करने वाला एक ही फंक्शन है पाइथन में जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, वो क्या है, रेंज, तो ये है रेंज फंक्शन। तो ये हो गए आपके 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने 40 में जो है ज़्यादा से ज़्यादा सही आंसर दिए होंगे, कमेंट में हमें आंसर लिखते जाइए। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं नेक्स्ट 40 की। तो जब हम नेक्स्ट 40 की बात करते हैं तो नेक्स्ट 40 अब आपका स्क्रीन पर आने जा रहा है, नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस। तो चलिए, तो नेक्स्ट 40 के लिए अब हम आ गए हैं, ये जो है ये जनवरी 21 का पेपर है, इसको हम जल्दी से कराते हैं ताकि आपको जो है पेपर की पूरी, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होते हैं, और अभी हमने बताया कि जब सेकंड पेपर का हमने कराए थे 80 क्वेश्चंस में काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए थे, तो इसमें से बहुत क्वेश्चंस रिपीट होने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर, जल्दी से आ गया है, पहले हम आ जाते हैं एमसीक्यू पे। तो एमसीक्यू में देखिए यहाँ पे पहले आ रहा है कि फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, तो आउटपुट कह रहा है ए की वैल्यू ये है जो है मीट मी आफ्टर पार्टी, और बी की वैल्यू 13 है, तो ए प्लस बी करेंगे कि स्ट्रिंग और इंटीजर नहीं जोड़ सकते हैं, तो ये एरर आ जाएगी, एरर इन कोड, ये सी हो जाएगा एरर इन कोड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका 1.2 कह रहा है कि ये जो आउटपुट है ये जो कोड है इसका आउटपुट क्या होगा, ये क्लास बनी है, इसका नाम एससीसी है, ये इनिट मेथड है जो हर क्लास जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है तो एग्जीक्यूट ही होता है, self.id है, इसमें आईडी पास की गई है, तो आईडी की वैल्यू, फिर जब हम यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं एसीसी, ये बाहर का है, क्लास के बाहर का है, जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं एसीसी इसमें
111 पास कर रहे हैं तो 111 कहाँ पास हो रहा है, 111 ये जो जा रहा है 111 ये यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पे जाके आईडी में जा रहा है और सेल्फ डॉट आईडी में 111 हो रहा है। तो जब हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं acc.id तो यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, यहाँ पे 111 प्रिंट होगा, ठीक है ना, क्योंकि फिर ये जो आईडी आ रही है ये आईडी बाद में आ रही है, ठीक है ना। तो ये मेन आईडी है सेल्फ डॉट आईडी, ये आईडी यहाँ पास हुई सेल्फ डॉट आईडी में आएगी तो हम आईडी को प्रिंट कराएंगे इस एसीसी की, तो एसीसी की आईडी जो है ये 111 होगी, तो ये ए हो जाएगा। नेक्स्ट 1.3 आ रहा है, 1.3 देखिए 1.3 कह रहा है कि यहाँ पर इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड वेरिएबल। तो इनवैलिड वेरिएबल क्यों, माई स्ट्रिंग 1 ये ओके है, ये इनवैलिड नहीं वैलिड है, फू भी ओके है, अंडरस्कोर भी ओके। देखिए फर्स्ट स्ट्रिंग ये डी इनवैलिड है क्योंकि डिजिट से नहीं स्टार्ट हो सकती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर आई, ये देखिए एक लिस्ट है ABCD फॉर आई इन एक्स आई डॉट अपर प्रिंट एक्स, तो इसका कह रहा है आउटपुट क्या हो जाएगा, इस पर इसका आउटपुट आपको बताना है कि ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, जो भी आपको लगता है कि इसका आउटपुट बता सकते हैं। जैसा आपको पता है कि ये लिस्ट है, यहाँ पे फॉर आई इन एक्स करेंगे तो जब भी हम लिस्ट पर जो है लूपिंग करेंगे तो ये पहले आइटम को करेगा, दूसरे आइटम को करेगा, तो आई डॉट अपर है, आई डॉट अपर का मतलब है कि जो है पहले ए बी को उठाएगा, ए बी को अपर में कन्वर्ट करेगा, लेकिन कहीं ये कुछ रिटर्न नहीं करता है, ये उसको बदल देता है बस, ना ही हम कहीं इसको स्टोर करा रहे हैं, स्टोर भी नहीं करा रहे हैं, तो वो बदलेगा जरूर, बदल के वहां पे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना, वो कहीं किसी को देने वाला नहीं है, मतलब बदल नहीं देगा, ठीक है ना, ये उसको नहीं बदलेगा, हमारे लिस्ट को नहीं बदलेगा, लिस्ट के आइटम को नहीं बदलेगा। फिर हम बाहर एक्स को करा रहे हैं तो हमारा लिस्ट आइटम वैसे ही रहेगा, तो ABCD मतलब लिस्ट हमारी अनचेंज रहेगी, लिस्ट में हमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये हमें रिटर्न करता है, इसको AB को बदल के एक नए वेरिएबल में देगा, लेकिन जब हम कहीं स्टोर कराएंगे उसको तब तो देगा, ठीक है ना। तो लिस्ट को हम तो लिस्ट में कुछ अपडेट कर ही नहीं रहे हैं, लिस्ट जैसी है वैसे ही है, तो ये करता जरूर है लेकिन इसको हम कहीं स्टोर नहीं करा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये ABCD, तो इसका आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट 1.5 कह रहा है कि a इक्वल टू 2 और ये 3.7 है, C की वैल्यू -8 है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जब हम कह रहे हैं ये 0 है, ये कोलन है, ये 4 है, ये फॉर्मेटिंग है, मतलब ये बाद के अंदर 4 डिजिट है, तो ये 2.004 टाइम्स आ जाएगा, ये 3D मतलब ये डिजिट यहाँ पर ये ले रहा है, तो ये देखिए यहाँ पर जब हम इसको प्रिंट कराएंगे ये पहली बार देखिए A को ले रहा है, ठीक है ना, पहली बार A को ले रहा है, फिर B को ले रहा है, फिर C को ले रहा है, तो यहाँ पर ये पहली वैल्यू है, उसके बाद यहाँ पर ये 2 है और 2 है, और फिर ये देखिए पहले ये 0 पे लगा हुआ है, तो 0 पे ये सारी चीजें लगी हुई हैं, ठीक है ना, फिर ये 2 पे ले रहा है और फिर ये 1 पे ले रहा है, तो ABC इस तरीके से इसमें पहला आंसर जो है जब हम देखेंगे तो ये देखिए 3 चीजें आ रही हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो ये पहला A इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था लास्ट टाइम, अगर आप लोगों को याद हो, और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 1.6 कह रहा है कि यहाँ पर ये देखिए ये जो फंक्शन दिया है, ये df करके फंक्शन दिया है, तो इस फंक्शन का हमें क्या करना है, इस फंक्शन में हमें निकालना है कि जब हम इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे क्या होने वाला है, तो क्या होने वाला है जब इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये डेफ नाम का फंक्शन है gfg, तो जब ये डेफ नाम का फंक्शन है तो यहाँ पर फॉर आई इन रेंज एक्स करेंगे, आई करेंगे, आई डॉट अपेंड करेंगे, तो जब हम अपेंड करेंगे इसमें तो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम में जब हमने एक्स को पास किया है, ठीक है ना, तो ये फंक्शन है gfg, फंक्शन में जब हम कॉल कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर क्या पास किया है, यहाँ पर 2 पास किया है, तो 2 पास किया है और यहाँ पर ये जाएगा और ये x की वैल्यू तो यहाँ पे 2 चली जाएगी, और ये कर रहे हैं यहाँ पे हमने ये लिस्ट पास कर रहे हैं, तो जब यहाँ पे पास कर रहे हैं आई टू आई कर रहा है, तो जब हम आई टू आई करेंगे तो यहाँ पर इसमें कुछ भी नहीं होना है, आई डॉट अपेंड कर रहे हैं, तो ये खाली एरे है, तो जब हम इसको अपेंड करेंगे तो पहले में कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है ना, पहले में कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि यहाँ पे पहले आई है और आई में आई एक्स है, एक्स का मतलब है कि एक्स वो है कि रेंज कितनी बार चलना है, तो ये 0 से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा, तो पहली बार 0, तो 0 टाइम्स 0, तो 0 एल में 0 आ जाएगा, तो पहला आइटम 0 होगा, फिर दूसरा फिर 1 टाइम्स 1 हो जाएगा, तो ये भी 1 हो जाएगा, तो 0,1, तो हम लिस्ट के जब इस लूप के बाहर आएंगे तो ये हमारा फंक्शन जब हम एल को प्रिंट कराएंगे तो उसमें 0,1 होंगे, तो ये बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 1.7 कह रहा है कि ये जब हम प्रिंट कराते हैं सपोज t इक्वल टू 1 2 3 4 5 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसमें इनकरेक्ट क्या है, तो इनकरेक्ट देखिए ट्यूपल के लिए कह रहा है t3, क्या t3 है, t3 इक्वल टू 45 या प्रिंट मैक्स t लेंथ t, तो ये सब मैक्स भी चलेगा, लेंथ भी चलेगा ट्यूपल पे, और इस तरीके से हम इसको एक्सेस भी प्रिंट भी करा पाएंगे, लेकिन ये नहीं चल पाएगा क्योंकि ये इम्यूटेबल होता है, इसको आप इसमें एक नई वैल्यू असाइन करना चाह रहे हैं तो आइटम असाइनमेंट इज नॉट पॉसिबल, तो ये नहीं हो पाएगा,
ठीक है ना। तो इस तरीके से वैल्यू आप असाइन नहीं कर पाएंगे, तो ये इनकरेक्ट होगा बी। नेक्स्ट 1.8 कह रहा है कि ये जो आउटपुट है, ये जो फंक्शन है, ये जो दिया हुआ है यहाँ पर इस पाइथन कोड में T1 इक्वल टू 1243 और 1234, तो यहाँ पे जब हम T1 इज लेस देन T2 करेंगे, क्या T1 लेस देन छोटा है T2 से, तो क्या ये ट्रू आएगा कि ये फॉल्स आएगा? तो देखिए ये फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि वन वन से छोटा नहीं है, बराबर है। चलिए ठीक है, टू टू से यहाँ पर जो है छोटा नहीं है, ये भी बराबर है। फोर थ्री से, फोर तो ये थ्री से क्या हो जाएगा, फोर तो थ्री से आपका क्या है, फोर थ्री से यहाँ पर बड़ा है, ठीक है ना, छोटा होने का सवाल ही नहीं, तो ये फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे फॉल्स आएगा, ठीक है ना। तो वो ये जो है ये इंडिविजुअल एलिमेंट चेक किए जाएंगे, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट कह रहा है 1.9 कह रहा है कि रिकर्जन के बारे में क्या बात गलत है। क्या बात गलत है कि एवरी रिकर्सिव फंक्शन मस्ट हैव अ बेस क्लास, हर रिकर्सिव फंक्शन के पास बेस क्लास होनी चाहिए। इनफाइनाइट रिकर्जन कैन अकर इफ द बेस क्लास इज नॉट प्रॉपर्ली मेंशन्ड, ये होगा, बी होगा। या फिर अ फंक्शन मेक्स द कोड इजियर टू अंडरस्टैंड, या फिर एवरी रिकर्सिव फंक्शन मस्ट हैव रिटर्न वैल्यू, तो ये इसमें सी हो जाएगा कि रिकर्सिव फंक्शन में जो है जो कोड को आसान होता है, देखिए मुश्किल होता है रिकर्जन को समझने में, दिक्कत आती है, जल्दी रिकर्जन लोगों को समझ में नहीं आता, बाकी सब सही है, तो इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट 1.10 कह रहा है कि इम्पोर्ट, यहाँ पे फंक टूल्स मॉड्यूल्स के बारे में बात है, यहाँ पे रिड्यूस मेथड की बात है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है लैम्डा फंक्शन, कि यहाँ पे ये कर रहा है कि ये बताता है कि जो है ये मैक्सिमम नंबर निकाल रहा है, ये बड़ा नंबर निकाल के देगा इस लिस्ट में, तो इस तरह से ये कैलकुलेट करेगा, तो ये सबको कैलकुलेट करेगा, ये फाइनली यहाँ पर निकलेगा, ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 5, तो ये इसका आंसर 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा 5। चलिए नेक्स्ट आते हैं ट्रू फॉल्स पे। ठीक है, ट्रू फॉल्स पे आते हैं, कह रहा है पाइथन इज ए हाई लेवल। हम देखिए इस पर इसको इसलिए इतना जल्दी कर रहे हैं क्योंकि ये हम इसको एक बार और भी करा चुके हैं, तो बहुत डिटेल में जाना होगा। किसी को अगर कोई क्वेश्चन नहीं क्लियर होगा तो हमने पहले जो कराया है उस वहां पर आप जा सकते हैं। Python is high level interpreted interactive object oriented scripting language. It is designed to highly unreadable. तो बाकी सारी बातें Python के बारे में सही हैं, लेकिन ये जो इन्होंने लिख दिया highly unreadable, ये बात गलत है। Python highly readable है, unreadable नहीं है, तो ये false हो गया। Python is derived from many other languages including ABC, Modular 3, C, C++, Albal 68, Smalltalk, Unix Shell and other scripting language। तो क्या इसकी बात है, ये बात सही है, एकदम ट्रू है, 2.2 ट्रू है। फिर 2.3 कह रहा है कि इन पाइथन असाइनमेंट ऑफ मोर देन वन बिहेवियर टू अ पर्टिकुलर फंक्शन, द ऑपरेशन परफॉर्म वेरियस बाय द टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड आर्गुमेंट इन्वॉल्व्ड नोन एज ओवरलोडिंग। हाँ, तो ये बात सही, ओवरलोडिंग यही चीज कहलाती है, तो 2.3 ये ट्रू होगा। कह रहा है टू एक्सेस वैल्यूज इन अ ट्यूपल यूज द स्क्वायर ब्रैकेट फॉर स्लाइसिंग अलोंग विद द, क्या हम जो है स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करके स्लाइसिंग कर सकते हैं ट्यूपल में? बिल्कुल कर सकते हैं, तो ये बात भी ट्रू है। फिर कह रहा है 2.5 द पाइथन स्टैंडर्ड फॉर डेटाबेस इंटरफेस, तो जो पाइथन स्टैंडर्ड है डेटाबेस इंटरफेसेस के लिए वो क्या है, पाइथन डीबी एपीआई है, यहाँ एसबी एपीआई लिखा है, इसलिए ये गलत है, ठीक है ना, तो ये फॉल्स हो जाएगा 2.5। 2.6 कह रहा है इफ अ कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड विद द डेटा सोर्स, जब हम डेटा सोर्स से कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं पाइथन में डेटाबेस से, तो देन कनेक्शन ऑब्जेक्ट इज रिटर्न एंड सेव टू द डीबी फॉर फर्दर यूज, अदरवाइज डीबी टू सेट टू नन। ये एकदम बात सही है, डेटाबेस कनेक्शन बनाने के लिए ये बात एकदम सही है, तो ये है, ये ट्रू, 2.6 ट्रू हो जाएगा। द टेल मेथड टेल्स द करंट पोजीशन विद इन फाइल, ये भी बात सही है, टेल मेथड यही करता है, ये पहले भी आ चुका है। रिमूविंग इंडिविजुअल ट्रिपल एलिमेंट इज पॉसिबल, क्या इंडिविजुअल ट्रिपल एलिमेंट को आप डिलीट करने की कोशिश करें तो क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर कोई ट्रिपल है उसको आप डिलीट करने की कोशिश करें, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है ना, तो ये क्या है, ये कह रहा है पॉसिबल है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। फिर कह रहा है 2.9 द फर्स्ट मेथड इनिट इज अ स्पेशल मेथड व्हिच इज अ कॉल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर और इनिशियलाइजेशन मेथड दैट पाइथन कॉल्स व्हेन यू क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस ऑफ दिस क्लास। तो ये क्या बात सही है कि जब इनिट मेथड है जो सबसे पहले कॉल होता है जब हम क्लास से कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, हाँ बिल्कुल बात सही है, तो ये ट्रू हो जाएगा। 2.10 कह रहा है अगर ना पाइथन स्क्रिप्ट रेजेस एन एक्सेप्शन इट मस्ट आइदर हैंडल द एक्सेप्शन इमीडिएटली अदरवाइज इट टर्मिनेट्स एंड क्विट्स, तो ये बात भी सही है, तो 2.10 भी ट्रू है। तो चलिए ये बात ट्रू फॉल्स हो गए। अब हम बात करते हैं मैच द फॉलोइंग की, तो जल्दी से हम मैच द फॉलोइंग पे आ जाते हैं। मैच द फॉलोइंग देखिए क्या कह रहा है, एरर डज नॉट फॉल इनटू एनी कैटेगरी, तो ऐसी एरर जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आती वो कहलाती है रन टाइम एरर, ठीक है ना, तो एफ हो जाएगा। द आर्गुमेंट्स हैव इनवैलिड वैल्यूज स्पेसिफाइड, तो आर्गुमेंट जो है जिसमें जब इनवैलिड वैल्यूज आ जाती है आर्गुमेंट में, तो वो किस तरीके की एरर आती है, वो आती है वैल्यू एरर, तो ये डी हो जाएगा। ओपन अ फाइल फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग इन बाइनरी फॉर्मेट, ये क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा मोड इस्तेमाल करते हैं जब हमको फाइल को बाइनरी मोड में खोलना होता है और रीडिंग राइटिंग दोनों मोड में खोलना होता है बाइनरी फाइल को, तो आरबी प्लस का। फंक्शन ब्लॉक्स बिगिन विद द कीवर्ड, तो फंक्शन में जो है डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, फंक्शन के लिए आपको पाइथन में पता ही है।
नेगेटिव काउंट फ्रॉम द राइट, नेगेटिव काउंटिंग करनी है राइट से, तो क्या कौन सा यूज करेंगे यहाँ पर देखिए L-1, ये नेगेटिव काउंट है। फिर कह रहा है द ऑफसेट ऑफ द DST टाइम जोन, सॉरी मेथड, फिर नेक्स्ट कह रहा है मेथड डिस्प्लेज द करंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी के लिए कौन सा मेथड है, गेट CWD, जे हो जाएगा। फिर कह रहा है द ऑफसेट ऑफ अ लोकल DST टाइम जोन, तो लोकल DST टाइम जोन के लिए क्या है, टाइम डॉट आर्ट जोन। चलिए ठीक है। फिर कह रहा है कन्वर्ट्स अ लिस्ट इनटू ट्यूपल, तो कौन सा है जो लिस्ट को ट्यूपल में कन्वर्ट कर देता है, तो देखिए यहाँ पे कुछ है, ये देखिए ट्यूपल बी है, बी यहाँ पे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट कह रहा है शोज करंट पोजीशन विद इन द फाइल, तो करंट पोजीशन फाइल में दिखाता है, देखिए फिर आगे टेल, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कन्वर्ट्स, नेक्स्ट कह रहा है एक्सप्लिसिटली रिमूव एन एंटायर ट्यूपल, अगर हमें पूरे ट्यूपल को रिमूव कर देना है तो कौन सा क्या स्टेटमेंट यूज करेंगे, डेल, तो ये डेल का यूज हो जाएगा। तो ये आपके हो गए मैच द फॉलोइंग। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं लास्ट वन आपके जो है फिल इन द ब्लैंक, तो फिल इन द ब्लैंक्स को आपको बहुत जल्दी से देख के आपको अच्छे से बताना है। कह रहा था आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम, तो ये जो पाइथन प्रोग्राम है इसका आउटपुट क्या होगा, ये लैम्डा फंक्शन है। लैम्डा के बारे में आपको पहले से बहुत अच्छे से समझा चुके हैं, लैम्डा बेसिकली वन लाइनर फंक्शन होते हैं। यहाँ पर हम जो कुछ भी पास करते हैं ये हमारा पैरामीटर है कोलन के इस तरफ, और कोलन के राइट हैंड साइड में ये हमारा जो है ये रिटर्न होता है। तो जब भी हम यहाँ पे कुछ भी पास करते हैं, तो जैसे हम ये आर को कॉल कर रहे हैं, तो आर में यहाँ पे हमने यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, तो जब हम यहाँ पे x 2 पास कर रहे हैं तो 2 यहाँ पे जाएगा और 2 4 बन जाएगा, ठीक है ना। फिर उसी तरीके से यहाँ पर फिर s में फिर x पास हो रहा है, तो ये 4 अब पास हो रहा है, तो ये s में जाएगा तो ये 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 4 3 12, ये 12 हो जाएगा। फिर हमने फिर r को कॉल कर दिया, तो अब 12 यहाँ पे पास होगा, तो फिर जो है ट्वाइस हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा बी। नेक्स्ट कह रहा है लेट कंसीडर द फॉलोइंग पाइथन कोड, तो पाइथन कोड यहाँ पे ये ए की वैल्यू ट्रू है, बी की वैल्यू फॉल्स है, सी की वैल्यू फॉल्स है, तो ए बी सी यहाँ पे क्या है, क्या आएगा, ट्रू प्रिंट करेगा या फॉल्स प्रिंट करेगा। यहाँ पे बस देखने की जरूरत ये है कि पहले और ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा या एंड ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा, तो पहले एंड ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना। तो एंड ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा, तो बी की वैल्यू बी फॉल्स है, सी फॉल्स है, दोनों फॉल्स है, तो यहाँ से फॉल्स आया, फिर और ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा, तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ट्रू और फॉल्स यहाँ पे तो दोनों होगा, तो ट्रू और फॉल्स, और में क्या होता है कोई एक आ जाता है, तो ये ट्रू हो जाएगा, तो ये ट्रू हो गया। फिर कह रहा है रिकर्सिव फंक्शन यूजुअली टेक, तो रिकर्सिव फंक्शन क्या करता है, ज्यादा मेमोरी स्पेस लेता है, तो यहाँ पे देखिए मोर कहीं है आपके ऑप्शन में, मोर है, ये देखिए मोर है, तो यहाँ पर इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर मोर हो जाएगा। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज क्रिएटेड बाय गिडो वन रॉसम, इसका कोई इसको आपको ढूंढने की जरूरत नहीं। फिर कह रहा है Python supports object-oriented style or technique programming that encapsulate code within the, तो किस में रखता है वो ऑब्जेक्ट में रखता है, देखिए गिडो वन रॉसम यहाँ पे दिया हुआ है, ये जे हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। पाइथन प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें तो पाइथन प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल को सपोर्ट करता है, और ये जो टेक्निक प्रोग्रामिंग की है ये क्या करती है, ये हमारे कोड को इनकैप्सुलेट करती है एक ऑब्जेक्ट के अंदर, एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो है हमारे कोड छुपा रहता है, हमें पता नहीं रहता है कि अंदर पीछे क्या क्या कोडिंग है उसके अंदर, ठीक है ना। फिर आगे नेक्स्ट है दिस रिटर्न द करंट टाइम इंस्टेंट, तो करंट टाइम इंस्टेंट कौन रिटर्न करता है, और ये जो टाइम रिटर्न करता है वो इपॉक से रिटर्न करता है, तो यहाँ पर जो है ये कौन सा टाइम डॉट टाइम, देखिए यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा टाइम डॉट टाइम, तो यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल पैरामीटर्स इन द पाइथन लैंग्वेज आर पास बाय, तो जितने भी पैरामीटर्स पाइथन लैंग्वेज में पास किए जाते हैं वो सब क्या है, वो पास बाय रेफरेंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये रेफरेंस, तो ये रेफरेंस यहाँ पे दिया होगा, तो यहाँ पे आप रेफरेंस देखेंगे तो रेफरेंस यहाँ पे आपको मिल जाएगा, रेफरेंस कहीं पे ये देखिए डी है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नहीं देखिए ये आया हुआ पेपर है जनवरी 21 में, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। फिर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर दिस कैन बी एक्सेस ओनली इनसाइड फंक्शन, ये जो है ये सिर्फ फंक्शन के अंदर ही को एक्सेस किया जा सकता है जहां इसको डिक्लेयर किया जाता है, बल्कि ग्लोबल वेरिएबल जो है आप पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये लोकल, तो लोकल कहीं ऊपर दिया है, लोकल कहीं दिया है, देखिए लोकल कहीं यहाँ पे दिया है, लोकल कहीं आपके इसमें ऑप्शंस में है, लोकल 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 वेरिएबल्स हो गए, एफ हो गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन ट्यूपल्स एंड लिस्ट, तो लिस्ट और ट्यूपल्स और लिस्ट के बीच में जो फर्क है वो ट्यूपल कैन नॉट बी चेंज अनलाइक लिस्ट, ट्यूपल को बदला नहीं जा सकता लिस्ट की तरह, और जो है एंड ट्यूपल्स आर, ट्यूपल्स यूज ट्यूपल क्या यूज करते हैं, ट्यूपल पैरेंथेसिस यूज करते हैं, पैरेंथेसिस है यहाँ पे कहीं ऑप्शन में, पैरेंथेसिस होगा, देखिए पैरेंथेसिस कहीं पर है, ये देखिए सी है, तो ये जो सी हो जाएगा इसका। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये 10 आ रहा है 4.1 वो 10 कह रहा है पाइथन कन्वर्ट नंबर्स इंटरनली इन एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग मिक्स टाइप्स टू अ कॉमन टाइप ऑफ इवैल्यूएशन बट समटाइम्स coerce a number explicitly from one type to another satisfy the requirement of, ये हमें फंक्शन पैरामीटर, देखिए यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है कहीं पे, तो यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, देखिए ये देखिए हो गया। तो ये इस तरीके से आपके पूरे 80 ऑब्जेक्टिव्स हो गए
और आप इन 80 ऑब्जेक्टिव को बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत कुछ इससे पूछा जाने वाला है, ठीक है ना। तो बहुत कुछ इससे एग्जाम में आने वाला है, इसलिए इन 80 ऑब्जेक्टिव को आप बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए। और तो आज के लिए इतना काफ़ी था। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि इसी तरीके के वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। सो टेक केयर, गुड बाय।